विशुद्ध विज्ञान घनस्वरूपम विज्ञान विश्राणन बद्धदीक्षम दयानिधिम देहव्रताम शरण्यम देवम हयग्रीवमहं प्रपद्ये। इस विद्वत प्रतिभा नामक चैनल में मैं अमित उपाध्याय काशी हिंदू विश्वविद्यालय कला संकाय MA का छात्र हूँ। कारक अध्यापन के लिए आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, आप लोगों को ये जानकारी है ही कि कारक प्रकरण से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बहुधा पूछे जाते हैं। न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कारक प्रकरण उपयोगी है, अपितु जो भी साधु शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं उनको भी कारक प्रकरण का ज्ञान अवश्य ही होना चाहिए। जैसे कि वाररुच संग्रह में कहा गया है, प्रयोग मीक्षता ज्ञातुम ज्ञेयम कारकमादिता। क्या कहा गया है? प्रयोग मीक्षता ज्ञातुम ज्ञेयम कारकमादिता। जिनको साधु शब्दों का प्रयोग करने की इच्छा है उन व्यक्तियों को सबसे पहले कारक जानना चाहिए, यह कहा गया। अतः कारक प्रकरण की महिमा अत्यंत ही प्रतीत होती है। MA और शास्त्री की परीक्षा सिलेबस में भी कारक प्रकरण को रखा गया है। इसीलिए अत्यंत उपयोगी होने के कारण सबसे पहले कारक प्रकरण के वीडियो हम लोग बना रहे हैं। कारक प्रकरण को पढ़ने से पहले कारक प्रकरण का प्रयोजन क्या है यह जान लेना अत्यंत उचित होगा। इसीलिए कारक प्रकरण का प्रयोजन इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। मित्रों, जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है, सारे जगत के व्यवहार वाक्य के द्वारा होते हैं। वाक्य से ही निराकांक्ष अर्थ का बोध होता है। इसीलिए वैयाकरणों ने वाक्य स्फोट को ही प्रधान सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया है। वाक्य के बहुत सारे लक्षण आचार्य वररुचि ने प्रस्तुत किए हैं, किंतु उन लक्षणों का विवेचन अभी हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तथापि जो वाक्य का अत्यंत प्रसिद्ध लक्षण है, जो कि अमरकोश में प्रतिपादित है, सुप्तिगंत चयो वाक्यम, अर्थात सुबंत और तिगंत के समुदाय को वाक्य कहते हैं। सुबंत क्या है, इसको बताने के लिए महामहोपाध्याय आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने सुबंत प्रकरण का आरंभ किया, जिसको हम लोग षड्लिंग प्रकरण के नाम से जानते हैं। उस सुबंत प्रकरण में सुबंत में रहने वाला जो अर्थवत्व है, उस अर्थवत्व का प्रकृति मात्र में आरोप करके अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम तथा कृतद्धित समासाश्च, इन दो सूत्रों के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान करके उन प्रातिपदिकों से सौज समौट षष्टाभ्याम भिस, इस सूत्र के द्वारा स्वादि प्रत्ययों का विधान किया गया है। किंतु सुबंत प्रकरण में उन स्वादि प्रत्ययों का अर्थ विशेष नहीं कहा गया। अर्थ ना बताए जाने के कारण, वहाँ अर्थ का स्पष्ट उल्लेख ना होने के कारण ये सारे प्रत्यय स्वार्थ में होने लगेंगे। जैसे कि कहा गया है परिभाषा में, अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति। इस परिभाषा का अर्थ है कि जिन प्रत्ययों का अर्थ विशेष निर्दिष्ट ना हो, अर्थ विशेष ना कहा गया हो, वे प्रत्यय स्वार्थ में होते हैं। उदाहरण के रूप में हम कन कपादि प्रत्ययों को ले सकते हैं। उरह प्रभृतिभ्या कप सूत्र के द्वारा कप का विधान होता है, लेकिन कप विधायक सूत्र में किस अर्थ में कप होता है यह नहीं कहा गया, अतः वह स्वार्थ में ही प्रवृत्त होता है। सर्व प्रातिपदिकेभ्यः
कन वक्तव्य, इस वार्तिक से कन प्रत्यय भी स्वार्थ में होता है। बाल शब्द से कन प्रत्यय करके बालक बना, तो बालक का कोई पृथक अर्थ नहीं है। जो बाल शब्द का अर्थ था वही अर्थ बालक का भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो का प्रत्यय हुआ है अर्थात का सुनाई दे रहा है, उस कन प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं कहा गया। और जो प्रत्ययों का अर्थ ना बताया गया हो वे प्रत्यय स्वार्थ में होते हैं। स्वार्थ में होने का मतलब यह है कि वे अपने प्रकृति के अर्थ को ही कहते हैं, उन प्रत्ययों का कोई अर्थ नहीं होता। यही अत्यंत स्वार्थिक प्रत्ययों का आशय सबको समझना चाहिए। यह स्वादी प्रत्यय भी स्वार्थिक होने लगेंगे, इनका स्वार्थिकत्व इष्ट नहीं है। अतः स्वार्थिकत्वापत्ति रूप दोष को वारण करने के लिए, स्वादी प्रत्ययों का अर्थ बताने के लिए कारक प्रकरण का आरंभ आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने किया। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा, जिन्होंने सुबंत प्रकरण को पढ़ा है, कि सुबंत प्रकरण में तो द्वैकयोर द्विवचनैक वचने और बहुसु बहुवचनम, इन सूत्रों के द्वारा एकत्व द्वित्व बहुत्व रूपी अर्थ स्वादी प्रत्ययों के बताए ही गए। तो जब एकत्व द्वित्वादि रूप अर्थ हैं, तो फिर इन स्वादी प्रत्ययों में स्वार्थिकत्वापत्ति रूप तो दोष नहीं होगा। फिर कारक प्रकरण के आरंभ की क्या आवश्यकता है? तो उसके समाधान में हम यह कहेंगे कि देखिए, एकत्व द्वित्व रूपी जो अर्थ है वे सभी प्रत्ययों का है। सु का भी एकत्व अर्थ है, अम का भी एकत्व अर्थ है, जो टा प्रत्यय है वो भी एकत्व को कहता है, गे भी एकत्व का ही बोधक है। उसी प्रकार ओ का, औट का, औ का, औट का और जो भ्याम आदि प्रत्यय हैं उन सभी प्रत्ययों का भी द्वित्व रूपी अर्थ, जस सादी का बहुत्व रूपी अर्थ। तो विशेष विशेष अर्थ नहीं हुआ, ये एकत्व द्वित्वादि रूप सामान्य अर्थ। और कारक प्रकरण का आरंभ तो स्वादी प्रत्ययों के विशेष अर्थ को बताने के लिए किया गया। विशेष अर्थों को सु और जस, इन प्रथमा संज्ञक प्रत्ययों का विशेष अर्थ क्या है? अम और सस, ये द्वितीया विभक्ति का क्या विशेष अर्थ है? टाभ्याम भी तृतीया संज्ञक जो प्रत्यय हैं उनका क्या अर्थ है? तो स्वादी प्रत्ययों के विशेष अर्थ को बताने के लिए कारक प्रकरण का आरंभ किया गया है। यही कारक प्रकरण का प्रयोजन है। अब यहाँ प्रसंगतः कारक प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं, तो प्रश्न होगा कारक किसको कहते हैं और वह कारक कितने प्रकार का होता है। ये सारी आकांक्षाएं आप सभी लोगों के मन में उत्पन्न होती हैं, किंतु मित्रों, इन आकांक्षाओं का निराकरण, इन प्रश्नों का समाधान हम एक स्वतंत्र वीडियो में करेंगे। जब कारके सूत्र का निरूपण किया जाएगा तो कारके इस सूत्र को बताते समय कारक क्या है, कितने प्रकार का होता है, आचार्यों ने कारक का लक्षण क्या क्या किया है, इन सभी बातों का विवेचन हम वहीं पर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अपना सुझाव आप कमेंट के रूप में दे सकते हैं। नमस्कार।